हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के इस एक ऐसे पहलू के बारे में जिसके बारे में आप जानते तो बहुत ही होंगे, लेकिन सवाल उठाने की हिम्मत लोगों में नहीं उत्पन्न होती है। आपने कभी सोचा है हमारे देश में एक प्राइमरी स्कूल का टीचर 50,000 वेतन पाता है। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर 50,000 वेतन पाता है, फिर भी कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि वो अपने बच्चे को 5,000 वेतन पाने वाले टीचर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 वेतन पाता है, उससे अपने बच्चे को पढ़ाता है? क्या उसे लगता है कि वो अपने बच्चे को अपने काबिल या अपने बराबर नहीं बना पाएगा 50,000 वेतन पाने के बावजूद भी? या वो टीचर काबिल नहीं या काबिल लोगों को बनाना नहीं चाहता? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि वो टीचर को हमारी सरकार 50,000 रुपये कक्षा 8 तक पढ़ाने का वेतन देती है, 50,000 रुपये कक्षा 8 तक पढ़ाने का वेतन देती है, लेकिन अपने बच्चे को वो नर्सरी, प्राइमरी, LKG, UKG क्लास फर्स्ट में भी पढ़ाने के लिए वो अपने साथ अपने स्कूल नहीं लेकर जाता, कभी भी वो अपने से उसे नहीं पढ़ाता? क्या ऐसी मजबूरी है? या वो उसे नहीं पढ़ा सकता, और नहीं पढ़ा सकता तो वो टीचर कैसे बना? और अगर वो पढ़ा सकता है तो क्यों नहीं पढ़ाता? क्या उसे अपनी काबिलियत पर शक है? अगर उसे अपनी काबिलियत पर शक है तो वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, तो वो किस अधिकार से उस गरीब के बच्चे को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, उस बच्चे से, जिसके मिडिल क्लास फैमिली के जिस बच्चे को वो पढ़ाता है, किस अधिकार से वो पढ़ाता है? वो रिजाइन क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता तो दूसरे के बच्चे को क्या पढ़ाएगा? और अपने बच्चे को पढ़ाएगा, समझ में आता है कि वो दूसरे स्कूल में पढ़ा दे, लेकिन वो कौन सी उसकी परिस्थिति, वो जिस टीचर से उसका बच्चा पढ़ता है और पढ़ के पूरे स्कूल टॉप कर जाता है, वो सिर्फ वेतन, उस टीचर की वेतन 5,000 होती है, और वो टीचर 50,000 पाकर भी कभी नहीं किसी बच्चे को टॉप करा पाता। ऐसी क्या परिस्थिति है? कुछ तो परिस्थिति होगी। और क्या ऐसी स्थिति आ गई उस टीचर के सामने कि वो ऐसा करता है, अपने बच्चे को कभी भी अपने स्कूल में नहीं ले जाता? और अगर वो ले जाना शुरू कर दे तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम सवाल उठाने के लिए आपके सामने आते हैं। हम सवाल उठाते हैं तो उसका आपको निदान भी खोज के देते हैं। हमारे देश के शिक्षित लोग जो हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जी सिर्फ आप इतना रख ले, जो सरकारी गवर्नमेंट अप्लाई हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएंगे, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। कि ऐसी सोचिए, आपने ऐसा सोचा होगा कि वो टीचर 50,000 वेतन पाने के बावजूद भी अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ाता? आपको मालूम होगा दुनिया में कोई भी चाहता है कि उससे आगे कोई बढ़े तो एक पिता ही चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति है कि वो पिता अपने बच्चे को स्वयं शिक्षा नहीं देता, या उसे अपनी काबिलियत पर शक है? अगर उसे अपनी काबिलियत पर शक है तो उसे क्या अधिकार है उस बच्चे को पढ़ाने को जो 50 बच्चों को अपने क्लास में बैठा कर पढ़ाता है? कौन सी काबिलियत है उसके पास? अगर काबिलियत हो, अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाता? अपने साथ अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं ले जाता? वो 5,000 सैलरी पाने वाले प्राइवेट टीचर से क्यों बच्चे को पढ़ाता है? और दूसरी बात, अगर काबिलियत की कमी है तो वो 50,000 क्यों पाता है, और दूसरी तरफ काबिलियत होने के बावजूद भी वो प्राइवेट स्कूल का टीचर सिर्फ 5,000 क्यों पाता है? ऐसी क्या परिस्थिति है? अगर वो आंख बंद करके पास हुआ है, क्या करके पास हुआ है, उसे टीचर की नौकरी लगी है, उसमें वो कैसे सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होता है तो वो क्यों नहीं पढ़ाता? हमारे देश की सरकार को ये करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो ऐसा रूल लाए कि जो सरकारी जॉब में सरकारी अप्लाईज है, जो सरकारी जॉब करेगा उससे ये जरूरी है, उसके लिए ये निर्देश है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो इससे होगा कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, वो सुधर जाएंगे। एक फैक्टर और है कि लोग बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, वो स्कूल बनवाते हैं, वो प्राइमरी स्कूल बनवाते हैं, आपके यहाँ वो मिडिल स्कूल बनाते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज बनाते हैं, वो कॉलेज बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, लेकिन कभी भी उनके बच्चे उस कॉलेज में नहीं पढ़ते। हमारे नेता हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति, उनका कभी इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं होता? क्या उन्हें उस हॉस्पिटल की बनाई गई क्या बनावट पर शक होता है? नहीं होता। होता होगा तभी ना उस
हॉस्पिटल आए हुए डॉक्टर के ऊपर उनको शक है, या उन्हें ये लगता है कि हमने घूस लेकर गलत करके गलत टीचर या गलत इस हॉस्पिटल को गलत प्रकार से बनाया, इस हॉस्पिटल के स्टाफ को हमने कुछ गलती की है, हमसे गलती हो गई जो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। अगर आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो जनता के लिए कैसे सुविधाजनक हो सकता है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो आप सोचिए ना, कहिए सोचेंगे। चुनाव आने वाले हैं, जब चुनाव आएंगे तो नेताजी हमें एक बोतल दारू और 500 की नोट पकड़ाकर वोट ले लेंगे। इसीलिए नेताजी करते हैं ऐसा, और इसीलिए हम लोग ऐसा है कि वो आए और उनके साथ सपोर्ट करने के लिए आ जाए। भाई अगर तू टीचर हो तो अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाओ। अगर हिम्मत नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने की तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बुद्धिमान हैं, जानकार हैं, तुमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, और तुम न जाने कैसे पास हुए हो। और पास होने के बाद अगर इतनी हिम्मत है तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने का क्यों दमखम रखते हो? क्यों पढ़ाते हो? 50,000 वेतन लेकर जनता को और सरकार को बेवकूफ़ बनाते हो। अगर सरकार को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, काम नहीं कर सकते ऐसा, तो क्या आवश्यकता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि 50,000 पाने के बाद भी आपका बच्चा 5,000 के टीचर से पढ़ता है? आपका बनाया हुआ हॉस्पिटल, हमारे नेताजी जो हॉस्पिटल बनाते कभी वो एडमिट नहीं होते उस हॉस्पिटल में। क्या उस हॉस्पिटल की बनावट पर उनको शक होता है? अगर शक होता है तो क्यों ऐसा वो करते हैं? और उस हॉस्पिटल में आए हुए डॉक्टर्स के पास भी उनका इलाज नहीं होता। उनका इलाज करवाओ तो हमारे डॉक्टर साहब उनके घर चले जाएंगे। ऐसी क्या परिस्थिति है? क्यों जनता के लिए ये व्यवस्था नहीं होती? ये वीआईपी व्यवस्था है, ये वीआईपी व्यवस्था, तो आप जनता के लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं करते? धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हर उस टीचर के साथ शेयर करिए, और हर अपने एरिया के नेताजी के साथ अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि वो जाने कि आप कितने अच्छे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।